के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु चरणों के हम धूल है, हम जितने भी बैठे हैं यहाँ गुरु चरणों की धूल है। इस धूल का इस फूल में विकास हो रहा है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा लगता था कि सदगुरु जाने के बाद लोगों को लगता था, मुझे तो नहीं लगा कि फिर क्या होगा, लेकिन वो सबका बाप है, वो सबके घट में बैठा है, वो सबके अंदर रम रहा है, उसका रिमोट उनके हाथ में है। आज सब घट मेरा साइया, सुनी सहज ना कोई। जो भी घट है वो एक एक मंदिर है और वो उसमें विराजमान है। किसको कहाँ चलाना है, क्या करना है, सब उनके हाथ में है। आज इस संसार में जितनी भी भक्ति पद्धति चल रही है वो आडंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। और आज उनकी उपस्थिति में मेरी गुरु माता के चरणों में बंदगी करता हूँ और सभी जो दूर से आए मेरे गुरु भाई, मेरे परम भक्त, सभी के चरणों में नमन, साहिब बंदगी। कबीर साहब कहते हैं, अरे जीव तू अमर लोक को। हर साकी और हर उसके द्वारा समझाया है। और जैसे कथा कहानियां जो भी चलती है वो कबीर साहब की वाणी के बिना अधूरी है इस संसार में, ये आप सब लोग जानते हैं। जहां भी कथा कहानियां सुनेंगे उनका उल्लेख कबीर की वाणी का, संत कबीर शिरोमणि का उल्लेख जरूर आएगा, क्योंकि हम भी उनके द्वारा ही हमारा मन से समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। उन्हीं का सहारा लेकर, उन्हीं के ज्ञान के ऊपर चलकर, उनकी वाणियों का प्रयोग करके उस भक्त की राह बताने का इस मंच द्वारा जो भक्त गुरु भाई लोग आते हैं वो चेताने का काम करते हैं। ये सब सदगुरु की दया है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, मुझे भी साल सत्संग में 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज मैं सबके सामने थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय श्री गुलाने साहब, मैंने 20 साल जैसे पहले देखे थे आज भी वैसे ही मुझे दिखते हैं। कोई बदलाव नहीं है उनके अंदर। ये सब सदगुरु की कृपा है। उनको भी मेरी साहिब बंदगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भक्त बहुत है जगमाई। और उनके ज्ञान के जरिए मेरा अनुभव, मेरे अंदर की जिज्ञासा, जो भाईचार आडंबर है इस संसार के, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस भ्रम से दूर हो गया। और मेरे सदगुरु दिवाकर साहब ने एक तिल बराबर मात्र भ्रम नाम की कोई चीज नहीं रही मेरे अंदर। उनकी यह दया रही और मैं इतना भाग्यशाली हूं जो मुझे ऐसे सदगुरु मुझे जीवन में मिले। और वो हमेशा घट में, दिल में ही बसते हैं और उनकी सारी पुरानी बातें याद आती है और ऐसा लगता नहीं कि कहीं गए हैं। और आज संसार में देखो तो भक्ति का मार्ग उनने भी बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का। आजकल हिंदू मुस्लिम और दोनों को बताया उन्होंने। हर जितने भी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी है, सभी को फटकार लगाई है कबीर साहब ने कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकार है, क्या साहेब तेरा बेरा है। देखो कितनी सुंदर वाणियां कबीर साहब की हमारे जन्मदाता संत शिरोमणि ने कही है कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बारा है। चेटी के पांव नेकुर बाजे, सो भी अल्लाह सुनता है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकार रहा है अल्लाह को। आपके हर गांव में जो ज्यादा मॉडर्न लोग हैं वहां सुनते हैं। मंदिर भाई भूत बसता, मस्जिद में सपम सफाई है और दिल दरगाह को खोज ले प्यारे, वहां झलकता नूर खुदाई है।
कबीर साहब ने संदेश दिया, तेरा खुदा तेरा परमात्मा जो बाहर भज पूज रहा है वो आपके घट के अंदर है। कबीर साहब का जो बीड़ा था वो यही था कि हम बाहर ना भटकते हुए हमारे अंदर की ओर मुड़े। और आगे भी कहा है, इस बोलते को याद कर ले, इस बोलते को याद कर ले जिसका इलाही नूर है। जो भी यहां मंच के द्वारा आता है सब उनकी कृपा है, सब उनका ही दिया हुआ है। जिसने पिंड और ब्रह्मांड को रचिया सोई हाल हजूर है। वो इस घट में, इस हर एक घट में वो हाल हजूर है। गजरा जाके द्वारे झूलता वही तो राजा जहूर है। और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं। मुर्शिद कौन? मुर्शिद गुरु। और मुर्शिद शब्द उर्दू में मुसलमान लोग के लिए उनका गुरु होते हैं मुर्शिद। उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं, गाफिल तो क्रूर है। कहे कबीर घट चेत ले। क्या कह रहे कबीर साहब? अपने घट के अंदर झांक ले, देख ले। कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में ही तेरा नूर है। जिस नूर की तलाश में, जिस परम सत्ता की तलाश में बाहर भटकता है वही अपने अंदर है। इस संसार में जो भी जकड़े हुए हैं वो माया के अधीन है। हम भी आते हैं लेकिन सदगुरु की भक्ति करने पर वो छुटकारा हमें मिलता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, उनकी वाणियां मुझे समेट के रखती है। क्योंकि 100 सुनार की एक लोहार की, उनकी वाणी का इतना धमाका है कि कस्तूरी काया कुंडल बसे और मिरग ढूंढे वन माही। हिरण क्या करता है? वन वन भटकती है, क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वो अज्ञातवश के कारण दर दर भटकती है। जैसे काशी मथुरा जाते हैं, घूमने चले जाओ लेकिन दर्शन करने के लिए दूसरी जनता जाती है। कस्तूरी काया कुंडल बसे मिरग ढूंढे वन माही, तेरा साहेब तुझ में है अंत कहीं मत जाई। कबीर साहब ने बोला कि तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, वो आपके घट के अंदर है और अंदर ही मिलेगा। इस साखियों के माध्यम से अगर इनको ही ताजा याद करके रखें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और इन पे चल के भी देखेंगे और सतगुरु के मार्ग की मुक्ति मिल जाएगी। जैसे हमारे बड़े भैया ने भी बताया, उन्होंने एक सतगुरु की साखी है कि आप तरो औरन तारो, आप तरो औरन तारो, तारो गुरु परिवारा हो। ये लक्षण साधु के कहिए, आत्म तत्व विचाराओ। उन्होंने सही फरार को जोड़ के रखा। मैं उनके चरणों में भी सही बंद करता हूं। और ये जो अमृतमयी मेला है, जो कार्यक्रम की रूपरेखा की रहती है, जैसे भौतिक संसार के लिए थोड़ा 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जो कल था वो आज नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है। वो कल नहीं होंगे, होने ना होने का क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। इस भ्रम में हम रहते हैं। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो आज है वो कल नहीं मिलने वाले। इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा और यह भ्रम पलता रहेगा कि हम कल रहेंगे। ये सबको उम्मीद और ये रहती है कि कल भी हम रहेंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सुकरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, खबर नहीं है जग में पल की। हम बात करें कल की। इसी उद्देश्य से लेकर सदगुरु कबीर साहब ने इन वाणियों पे जोर डाल के बड़े ही सुंदर ढंग से मेरे जीवन में सदगुरु के द्वारा ही इस ज्ञान की अनुभूति हुई है और दूसरा प्रयास था ही नहीं। ऐसे जीवन को, स्वयं को ईश्वर की भक्ति में, जो हमारे दिवाकर साहब की भेद युक्ति है, उनके चरणों में, उनकी शब्द श्रुति योग में हमें
विलीन और अंतर रूप से अभ्यास करना पड़ेगा, जब ही हम परम सत्ता को प्राप्त हो सकेंगे। यह जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ है, क्यों ना हम उन्हीं के सुपुर्द कर दें, क्योंकि एक दिन कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, सब यही रहना है। अपने व्यवहारिक जीवन में ये चीज आना चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हम किसी के लिए इकट्ठा करके जाएंगे और वो फिर वो सुधार की स्थिति में रहता है, वो बिगड़ने की स्थिति में रहता है। इसलिए सदगुरु के चरणों में हमें उस परम ज्ञानी और जो भी भक्तगण हैं, उनके शब्द सुट्टी योग के द्वारा हमें सतलोक तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और ये हमारा सदगुरु दिवाकर साहब ने अधिकार बताया है। इस अधिकार को ना खोए, ऐसी सदगुरु विनंती हमेशा करते थे। ये आपका अधिकार है, आप इसको पाओ और जाओ। हर बार गुरुदेव बड़े ही सुंदर रूप से समझाया करते थे, और अब उनके भक्तों के द्वारा, उनके घट के द्वारा जो चेतना प्रकट कर रहे हैं, ये वो सब वही जानते हैं, ये उन्हीं की कला है। और हम को तो ये भी नहीं पता रहता क्या बोलना है आके यहाँ, थोड़ा कुछ सोच लेते हैं बस, बाकी सब वही जानते हैं और वही बुलाने वाले हैं। इसलिए आज थोड़ा सा कम समय लेते हो, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय साहब ने समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखते हुए बताया है। इसीलिए सभी प्रिय गुरु भक्त और सभी के चरणों में मेरी साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।